नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़हरा शान। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर्स डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बनाए हैं, बावजूद इसके इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चुकी है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डर्स का पर्दाफाश करके आपको आगाह करेंगे। साथ ही जालसाज बिल्डर्स को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते, हम आपकी इस मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड ना कर सके। सुपरटेक बिल्डर के सुपर कारनामे सभी जानते हैं। ऐसा ही कारनामा किया है केप टाउन सोसाइटी में, जहां बिजली के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, तो वहीं पूरी सोसाइटी पानी पानी हो चुकी है, जिसके बाद लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। रेजिडेंट्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। लूट का व्यापार करता है सुपरटेक। बेसमेंट हो चुका है पानी पानी। प्राधिकरण सुनने को तैयार नहीं, पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अनुभव बड़ी चीज है, इतनी बड़ी कि जिस क्षेत्र का अनुभव हो जाए, मान लीजिए बिना डिग्री के उस क्षेत्र के गहन जानकार हो गए। ये आरके अरोड़ा है, इनको भी गहन जानकारी है, इनका भी लंबा अनुभव है। इनकी शक्ल देखिए और सिर पर उगे बालों के श्वेत रंगों की खेती भी, जो ये बताने के लिए काफी है कि आरके अरोड़ा ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, बल्कि कड़ी मेहनत की है। वो बात अलग है, इनका अनुभव और इनका ज्ञान फ्रॉडगिरी में है, लुच्चाई में है, डकैती में है। अब जब आरके अरोड़ा लुच्चे हैं, डकैत हैं, तो पहले तो डकैतों से बातचीत की शैली का इस्तेमाल करते हैं, यानी सम्मान रखते हैं जेब में, और इनका उनका छोड़कर सीधे इसका उसका पर आ जाते हैं और इस सुपर फ्रॉड की पूरी दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह से इस चोर ने प्राधिकरण के खजाने को चट कर लिया, किस तरह से निवेशकों की गाड़ी कमाई वो पी गया कोका कोला समझकर, और लोगों को आशियाना नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया। अगर आशियाना ही देना होता तो प्राधिकरण के निकम्मे अफसरों का ईमान, जो रस्ते का माल सस्ते में समझकर खरीद लिया था, उसका क्या शोपीस बनाता? उसका बखूबी इस्तेमाल किया इसने। इसके बाद अगर ज्यादा हो हल्ला हंगामा किया तो गुंडे बुला लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने आशियाना किसी को दिया ना हो। कुछ निवेशकों को आशियाना भी दिया, जिससे इसके डकैती के कारोबार पर कोई असर ना पड़े। लेकिन जिन निवेशकों को आशियाना सौंपा, उन बायर्स और जिन बायर्स को फ्लैट नहीं मिला, उनमें कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले इस सोसाइटी को देखिए। सुपरटेक बिल्डर का अनोखा तोहफा नोएडा वासियों के लिए। नोएडा के सेक्टर 74 में केप टाउन के नाम से इसे खड़ा किया गया। कैप यानी कि टोपी, और केप टाउन के निवेशकों को वही टोपी पहना दी गई। फ्लैट दिया, लेकिन जरूरी सुविधाओं के नाम पर जो लोगों की जेब काटी थी, वो सुविधाएं दी ही नहीं। सुपरटेक के केप टाउन में महालूट। बिजली के नाम पर लाखों वसूले। जनरेटर से बिजली का दाम 29 रुपए प्रति यूनिट। सामान्य बिजली दर है 7 रुपए प्रति यूनिट। बिजली होने के बाद भी चला देता है डीजी। बिजली का पूरे दिन कर देता है शटडाउन। हमने आपसे कहा था ना, अनुभव बड़ी चीज है। उसी अनुभव का इस्तेमाल इस लुच्चे आरके अरोड़ा ने किया। पहले फ्लैट के नाम पर लूटा, फिर फ्लैट की रजिस्ट्री के नाम पर लूटा, फिर मेंटेनेंस के नाम पर लूटा, और अब लूट का नया तरीका इजाद किया है। बिजली के आने के बावजूद लाइट का शटडाउन कर दिया जाता है, जिससे सुपरटेक बिल्डर के खजाने को लाखों का फायदा दिन के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से हो। जनरेटर चलाकर फ्लैट तक बिजली पहुंचाई जाती है, जो 29 रुपए प्रति यूनिट होती है, जबकि सामान्य दर पर बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट है। यही नहीं, बारिश के इस मौसम में ताल तलैया की भी पूरी व्यवस्था है। बेसमेंट में पानी भर चुका है, बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है। शाबेरी की दूरी सेक्टर 74 से ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रशासन के हाथ जरूर छोटे हो गए। केप टाउन के रेजिडेंट खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इससे परेशान होकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया, हल्ला बोल दिया।
आप सिक्योरिटी के लेके चलो, हमारे यहाँ कम से कम 85 से 90 गार्ड्स होने चाहिए एट ए टाइम, ऊपर नीचे सभी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सब जगह मिला के, बट हार्डली 40 से 50 आपको वहाँ पे मिलेंगे। नीचे इन्होंने कहा कि हम लोगों ने वो लगा रखे हैं ऑटोमेटिक सिस्टम, बट कहीं सिस्टम वर्क नहीं कर रहे हैं और उसके नाम पे इन्होंने गार्ड्स हटा दिए वहाँ से। न खिड़की न दरवाजे, वहाँ पे हर चीज़, कोई आता कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट खोल के चला जाता है। इतनी समस्या है वहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? प्लास्टर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, किसी गाड़ियों पे कांच टूट रहा है, बच्चों को चोटें लग रही हैं, चारों तरफ कोई सुविधाएं ही नहीं है यहाँ पे। लोग शाहबेरी की घटना से घबराए हुए थे, लेकिन उनकी खुद की सोसाइटी के वही हालात हैं। बेसमेंट में पानी है, जो पानी नींव तक पहुंच रहा है, लेकिन पानी हो चुकी सोसाइटी की जानकारी मिलने के बाद भी आर.के. अरोड़ा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंखों का पानी मर चुका है और जरूरत है आर.के. अरोड़ा को चुल्लू भर पानी की। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, क्योंकि कोई सुनने समझने को तैयार नहीं, क्योंकि प्राधिकरण से लेकर पुलिस तक को पैसों की भाषा अच्छे से समझा चुका है सुपरटेक बिल्डर। पानी भरा हुआ है बेसमेंट में, फर्स्ट बेसमेंट हो सेकंड बेसमेंट हो, उनको निकासी की कोई सुविधा नहीं है। सारे पाइप जो है चौक पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पाइप लगा रखे हैं। आप ये देखिए कि जब पाइप ही छोटे होंगे वो फट जाते हैं, पानी भरा रहता है, लोगों की कारों के ऊपर गिरता है, वो पूरी बर्बाद हो चुकी हैं लोगों की गाड़ियाँ। प्राधिकरण को हम सुपरटेक केप टाउन के स्ट्रक्चर का पूरा निरीक्षण करना चाहिए, उसका ऑडिट करना चाहिए कि इसमें कितनी मजबूती है। सामने CS10 टावर है, वहाँ पे साथ में गड्ढा खोद के रखा हुआ है और नींव के अंदर पानी घिस रहा है। दिल्ली NCR में ही अभी हाल ही में बिल्डिंगें गिरी हैं, हम लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। अब जरा सी बारिश आती है, जरा सी तेज आंधी आती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बिल्डिंग अभी गिर जाएगी। उच्चाई और गुंडई में माहिर महाफ्रॉड सुपरटेक बिल्डर के लिए दूसरों की जान की कीमत कितनी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही तो वजह है जिस वजह से उसे लोग चोर, लुटेरा और डकैत कहते हैं, जगलर कहते हैं। आम्रपाली पर जो डंडा सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था, वही डंडा इस धूर्त सुपरटेक पर चलना चाहिए, तभी जाकर ये लुच्चा अपनी लुच्चाई को भुला पाएगा। भारत समाचार के लिए नोएडा से दानिश अजीज की रिपोर्ट। बरेली का एक बिल्डर जब फ्रॉड हो गया तो उसने लोगों को रकम दुगनी के नाम पर लूटा है। महाठग राजेश मौर्य की करतूत जब भारत समाचार ने दिखाई, तब 300 करोड़ हड़प जाने वाले उस महाठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत समाचार की मुहिम लाई रंग। आखिरकार हत्थे चढ़ा महाठग, लोगों को सपने दिखाकर लूट लेता था। 300 करोड़ हजम करने वाला गिरफ्तार। 10 के बदले 20, 20 के बदले 40 और 40 के बदले मिलेंगे पूरे 80। यह स्कीम सीमित वक्त के लिए है और जब 300 करोड़ का हुआ जुगाड़ तो फरार हो गया इस अद्भुत स्कीम का जनक, जिसके दिमाग की उपज ने एक घर, एक परिवार या फिर एक मोहल्ला नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बरेली को चूना लगा दिया। वो भी लाख 2 लाख का नहीं,